सबसे पहले तो मुझे सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती हैं। सीमा पर खड़ा है वीर, आंखों में अभिमान लिए, सीने में चट्टान लिए, सीने में फौलाद लिए। ये वो अभिमान, ये वो स्वाभिमान है जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हमेशा के लिए अमर हो चुका है। और क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, आज हम शौर्य की 26 वर्ष मना रहे हैं। मेरी उपस्थिति इस वक्त कारगिल वॉर मेमोरियल में है। ये वही जगह है जो समर्पण, त्याग, बलिदान, शौर्य, वीर बहादुरी का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। आज के दिन हम केवल अपनी सेना को नमन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के दिन प्रण लेने का दिन है कि जब आप राष्ट्र सर्वोपरि की भावना बोलते हैं तो उनको सिर्फ शब्दों में लेकर बताइए, उनको जीने का प्रयास कीजिए, उसे आत्मसात कीजिए, उसी समर्पण, उसी भाव के साथ। अब क्योंकि मेरी मौजूदगी कारगिल वॉर मेमोरियल में है और आज का दिन बहुत विशेष है, तो आज यहाँ पर बहुत विशेष आयोजन होने वाला है। मैं कैमरामैन चंदन से कहूंगी कि सबसे पहले दिखा दे कि ये देखिए अभिमान के साथ जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान ने जो धूर्तता दिखाई थी, हमारे देश की सेना ने उसकी धूर्तता, उसकी विश्वासघात को इस कदर पैरों तले रौना कि आज तक उस दर्द का मरहम पाकिस्तान के पास नहीं है। ऑपरेशन विजय से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक परिस्थिति वही रही। पाकिस्तान ने हमेशा से धूर्तता दिखाई, पीठ में छुरा घोंपा, चालबाजी की, लेकिन हमारे देश के वीरों ने हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रण लिया जीत का, और वो जीत हासिल भी की। क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और इसलिए आज इस विशेष आयोजन के लिए आपको बता दूं कि एक विशेष पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उस पदयात्रा में आज मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी की उपस्थिति है। कुछ ही देर में यहाँ पर उनका आगमन होगा। ये पदयात्रा राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय गौरव को जन जन तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो डिग्निटरीज के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो कारगिल युद्ध में जो हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, इस कार्यक्रम में न केवल हम उन वीर जवानों को जो भारत को जो भारत माँ पर, माँ भारती पर जो छावर हो चुके हैं, केवल उनको केवल हम नमन ही नहीं करेंगे, उनको स्मरण ही नहीं करेंगे, बल्कि एक बार फिर से पाकिस्तान के एक जवान को, पाकिस्तान को चुनौती देते हुए हम यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए ये वीरों की भूमि है, ये वो तपस्वी है जिसके कण कण भारत की बलिदान और उनकी समर्पण की कहानी नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे कारगिल युद्ध के दौरान हमने अपनी बहुत सारे जवानों का किया था। 545 सैनिक का यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान उस दौरान हुआ था। आगे की तरफ वीर भूमि है जहाँ पर उनकी याद में उन्हें नमन कि आज जब हमारी मौजूदगी केवल ऑपरेशन विजय को याद करके, कुछ समय की परिस्थिति को याद करके आज एक कर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता लावनी विनीत मौजूद हैं और किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो अभी आप सभी को दिखाते हैं। लावनी जी, किस तरीके से आपने बताया पदयात्रा का आयोजन होने वाला है और फिर किस तरीके से पदयात्रा जो है इसकी शुरुआत होगी? पदयात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ देर में वो पदयात्रा इस कारगिल वॉर मेमोरियल में आएगी। लेकिन जिस बात तक को हम अभी ब्रेक से पहले कर रहे थे कि जिस भूमि पर हम हैं, ये वीरों और बलिदानों की भूमि कही जाती है। यहाँ का कण-कण, यहाँ का जर्रा जर्रा हर एक सैनिक के उस शौर्य, उस वीरता, उस त्याग, उस बलिदान से रंगा हुआ है, उस कहानी से उत्पन्न है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। इस भूमि पर आने के बाद आप एक अलग भाव में चले जाते हैं। हमारे चैनल की जिस टैगलाइन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, तो अगर आप सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को शब्दों तक सीमित रखते हैं तो फिर कारगिल में आकर इस विजय दिवस का हिस्सा बनना अधूरा सा लगता है। लेकिन जब आप उस भावना को जीने लगते हैं तो आपको सहज ये महसूस होता है कि हमारे जो भारत माता के वीर सिपाही हैं, जो भारत माता के वीर सपूत हैं, किन दुर्गम परिस्थितियों में, किस कठिन परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प के साथ, एक प्रण के साथ आगे बढ़ते हैं कि किसी भी हाल में भारत माँ के आंचल और कोई दाग नहीं लगने देंगे। अब ठीक यही हुआ था 1999 में, एक रवायत जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि भारत हमेशा से विश्वास के साथ चला है। पहाड़ ये ऊंची ऊंची
चोटियां, हिमालय की ये ऊंची ऊंची चोटियां इस बात की गवाही देती है कि हिमालय से भी ऊंचा हमारी भारत की सेना का शौर्य है, उनका अभिमान, जो उनका भारत माता के प्रति गर्व है, वो इन चोटियों से भी ऊंचा है। ये रवायत थी कि इन चोटियों पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती थी वैसे वैसे दोनों देशों की सीमा, दोनों देशों की सेनाओं को नीचे आना होता था, उस पोस्ट को छोड़ना होता था। लेकिन 1999 में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र जो जिस तरह से चलाया, उन्होंने अपने सैनिकों को वहीं स्टैब्लिश रहने दिया और भारतीय सेना विश्वास के साथ नीचे उतर आती है। और यही जो सबसे बड़ी भूल या गलती या कहें कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जो परंपरा है, इस परंपरा का हमने तो निर्वहन किया, लेकिन विश्वास पर चोट पाकिस्तान जैसे धूर्त देश ने हमें देने का प्रयास किया। मुजाहिदीनों के रूप में कहा कि मुजाहिदीन है चोटों पर जो हमला कर रहे हैं, लेकिन मुजाहिदीन की आड़ में छिपी हुई थी पाकिस्तान की फौज और ISI, दोनों ने मिलकर जिस तरह से एक चक्रव्यूह रचा था, एक अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह को तोड़ना था। और हमारे वीर जवानों ने उस अभिमन्यु की रूप को अपने अंदर रखकर आखिरकार पाकिस्तान पर विजय पाई। लेकिन ये विजय ऐसी ही नहीं मिली, ये वीरों की जो भूमि है, मेरे ठीक सामने ये जो आप छोटी छोटी मेमोरियल्स देख रहे हैं, 500 से ज्यादा हमारे वीर जवान स्मारक है, वो स्मारक है, इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं जो इस कारगिल की वॉर में शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के मुख्य अंदर से अपने आप में ये कारगिल विजय को चिंतन करने का जो एक हमारे अंदर बीज होता है, यहाँ पर आकर वैसा करना होता है। क्योंकि पहला हमेशा स्टूडियो में बैठकर या हमारे देश के लोग अपने घरों में बैठकर जब कारगिल विजय दिवस होता है तो वहाँ की खबरें देखते हैं, इस सब पूरी कवरेज को देखते हैं। लेकिन जब आप इस खबर को देखते हैं तो आपको संकल्प लेना होगा, संकल्प इस बात का कि हमारे देश की सेना अपना सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने सपने छोड़कर, अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर सीमा की इन ऊंची ऊंची दुर्गम चोटियों पर यहाँ पर इसलिए स्थित है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना होगा। और यहाँ पर आने के बाद वाकई वो कृतज्ञता अपने आप सहज अपने मन में आ जाती है। आप देख सकते हैं ये तमाम ये मेमोरियल्स हैं जो जवानों के याद में यहाँ पर बनाए गए हैं। आपको बता दें इस पूरे ऑपरेशन विजय के दौरान जो हमारी सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन जवानों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और देखिए आज भी वो तिरंगा उसी आन बान शान के साथ लहराता हुआ और उसी आन बान शान के साथ पाकिस्तान को एक चुनौती देता हुआ नजर आता है कि तुम जब जब हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे हम तब तक तुम्हारी आंख नोच लेंगे, क्योंकि हम विश्वास के साथ चलते हैं, हम बहादुरी के साथ जीना चाहते हैं, हम संस्कारों के साथ चलते हैं, हम समर्पण के साथ चलते हैं, हम उस अनुभूति के साथ चलते हैं जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम सेक्टर में है। और इसके ये पूरा एनओसी का हिमालयन क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर मेरी मौजूदगी है उसके ठीक दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में जरा दिखाइए चंद्र, ये वो तोरलिंग की ऊंची चोटी है जो कारगिल युद्ध के दौरान जिसको कैप्चर कर दिया था पाकिस्तान की फौज ने, और यहाँ से ही लगातार वो हमारी सेना पर हमला कर रहे थे। अब आप समझ सकती हैं कि ये जो 16,000 फीट की ये जो ऊंची ऊंची चोटी है, दरअसल उस वक्त हुआ ये था कि दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था और हमारी सेनाएं, जैसा मैंने पहले कहा, कि विश्वास के साथ अपनी ऊंची पोस्ट छोड़कर नीचे आ चुकी थी। इसलिए वहां से दुश्मन हमारी सेना को आसानी से देख रहा था, हमारे मूवमेंट को देख रहा था और हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। ये जो पूरा एरिया है ये नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और फिर आगे सियाचिन तक लॉजिस्टिक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण ये रास्ता माना जाता है। तो इन्हीं रास्ते पर जब हमारी सेना का मूवमेंट हुआ तो ऊपर से फायरिंग होती है। हमें ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से, ये कहा गया कि मुजाहिदीन वहां पर छिपे हुए हैं। हमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे यही लगा, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि मुजाहिदीनों की आड़ में तो पाकिस्तानी फौज और ISI ने ऑपरेशन बद्र की एक चाल चली थी और उस चाल के तहत हमें बड़ा नुकसान पहुंचा। कुछ सोचे समझे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, निडरता के साथ, उस संकल्प के साथ हमारी सेना आगे बढ़ती है, नुकसान ज्यादा होता है। पहले पॉइंट पर मैं आपको बताऊं कि जब
जब लैमचिंग पॉइंट, जहाँ पर लैमचिंग पे जब मैं कल वहाँ पर थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था वो अलग अलग पॉइंट्स जिसे धीरे धीरे कैप्चर किया गया। तो उसी कैप्चरिंग पॉइंट में ये टोनोलिंग को कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि टोनोलिंग को हम जब तक कैप्चर नहीं करते तब तक हम टाइगर हिल्स तक नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए सबसे पहले इसकी जो जिम्मेदारी है 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपूताना राइफल्स को दी गई। इस दोनों बटालियन के जो वीर थे उन्होंने अपनी शूरता का, अपनी वीरता का परचम देते हुए आखिरकार टोनोलिंग को अपने कब्जे में ले लिया, और ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ ऑपरेशन विजय के लिहाज से। और फिर आगे चलकर टाइगर हिल पर हमने झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, और इस बीच एक बत्रा पॉइंट जिसको हम बार बार कहते हैं पॉइंट 4875, ये दिल मांगी मोर, कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, कहते हैं ना कि आज का युवा वो रील में खोया रहता है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है, उसे सेना और सेना के गर्व और हमारे इतिहास उसकी बहुत कम जानकारी होती है। लेकिन इतनी सी छोटी सी उम्र में जिस संकल्प, जिस प्रण के साथ हमारे देश के वीरों ने ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया, वो अपने आप में अद्वितीय है, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो आप छोटी छोटी ये मेमोरियल्स आप देख रहे हैं दिव्या, जब ऑपरेशन विजय हुआ था तो उसमें शामिल होने वाला जो हर एक जवान था वो बहुत कम उम्र का था, यानी 25 से 30 साल की उम्र के ये तमाम जो जवान ये अमर हो चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद उस अमरता का भी अब अनुभव होता है, वो अमरता जो सदैव सदैव के लिए दर्ज हो चुकी है, वो अमरता जो साफ तौर पर प्रतीक बनती है हमारे विजय का, हमारी भारत की शान का। और इसी अमरता को ही आधार बनाकर एक बार फिर से जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया के साथ, तो हमने ऑपरेशन सिंधु वॉर मेमोरियल पर हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ का आपको नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ मैंने अभी टोनोलिंग की ये कहानी आपको बताई, वीर भूमि पर हमारी मौजूद, मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से वो जो निर्णायक मोड़ था, हमारी सेना किस तरह से आगे बढ़ रही थी, वो कौन कौन से कदम थे जो धीरे धीरे पाकिस्तान को हार की तरफ धकेल रहे थे और हमारी सेना को, हमारे वीर जवानों को जीत की तरफ अग्रसर कर रहे थे। और जब हम जीत और विजय की बात करते हैं तो ये देखिए, ये वो बोफोर्स तोपें हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये वो तोपें हैं जो ऊंची चोटियों पर मौजूद जो दुश्मन के बंकर्स थे उनको पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम थी। मारक दूरी काफी किलोमीटर होने की वजह से हमने दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचाया। इन तोपों के माध्यम से हमने सीधे तौर पर दुश्मनों की जो सप्लाई चेन थी वो हमने पूरी तरह से तबाह की। जो थल सेना का मूवमेंट था उसे हमने स्मूथ कर दिया, क्योंकि ऊंची चोटियों पर बैठे हुए, बंकरों में छुपे हुए उस दुश्मन को खत्म करना पहले सबसे ज्यादा जरूरी था, जो बार बार हमारे लिए, क्योंकि हमारी सेना नीचे थी, नीचे के मूवमेंट को वो बार बार टारगेट कर रहे थे, और इसलिए जरूरी था कि पहले हम ऊंचे बने हुए बंकर्स को तबाह करें। और उन तबाही के लिए जरूरी था कि हम एक ऐसा मारक यंत्र इस्तेमाल करें जो सीधे दुश्मन के पॉइंट पर अटैक करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त करे। तो ये बोफोर्स तोपें जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी खासियत ये है कि ये रात में भी मारक क्षमता को तेजी के साथ, सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने का ये मादा रखती है। और यही वजह रही कि हमने दुश्मनों के वो ठिकाने जो टोनोलिंग पॉइंट पर हो या फिर टाइगर हिल पर